हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट, विच इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ईड इक्वल टू 1। मतलब क्या, व्हेन परसेंटेज चेंज विथ प्राइस प्रपोर्शनल, मतलब जितना परसेंटेज चेंज करोगे प्राइस में उतना ही परसेंटेज चेंज होगा क्वांटिटी डिमांड में। एग्जाम्पल, 50% प्राइस कम हो गया तो 50% ही डिमांड राइज हो जाएगा। एग्जाम्पल, दिवाली में मोबाइल फ़ोन, जैसे ही परसेंटेज कम होता है सेम टाइम में डिमांड बढ़ जाता है। मान लो पहले मोबाइल फ़ोन का डिमांड था 100, एग्जाम्पल 100, तो डिमांड 50 था। जैसे ही प्राइस कम हुआ 50 हुआ, तुरंत डिमांड बढ़ गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन यूनिटरी इलास्टिक और डिमांड। जितना प्राइस कम होगा उतना डिमांड बढ़ेगा। खत्म, बस इतना ही है। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली मतलब क्या, ज़्यादा डिमांड, ज़्यादा जब बढ़ेगा तो यही वर्ड यूज होता है। परसेंटेज चेंजिंग प्राइस में परसेंटेज चेंज हुआ, लेकिन जो डिमांड था उसमें मोर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी माना। एग्जाम्पल, हम लोग ने प्राइस से 50% कम किया लेकिन डिमांड कितना बढ़ गया, 100%, डबल। जैसे मूवी का टिकट 250 रुपये का है, अगर उसका आप 100 कर दोगे, प्राइस संडे को बहुत महंगा था भाई, 100 कर दो, देखो तुरंत डिमांड बढ़ जाएगा। तो प्राइस कम किया, प्राइस 50% निकलेगा लेकिन डिमांड 150 तक हो गया। तो एग्जाम्पल के सारे आप ये डायग्राम बना सकते हो। और बच्चों बाद में ये 150 जो लिखा हुआ मिटा देना, यहाँ पे क्यू और Q1 लिख देना, यहाँ पे P और P1 लिख देना। ठीक है, बस खत्म। ये डायग्राम आप एग्जाम में यूज भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, P1 Q, सॉरी यहाँ पे Q आएगा और Q1 आएगा और यहाँ पे P और P1 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 2 पॉइंट हमने पढ़ लिया।